तो सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने अपना एक 6 सेशन लेके आया हूँ। इससे पहले के मेरे जो 5 सेशन रहे हैं वो मैथमेटिकली इंटीग्रेशन चैप्टर पे रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, जिस पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2023 में जो पूछे गए हैं वो आपको बताया, और कुछ कैसे फील दिलाई जाए बच्चे को, इस पे बात करी। कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर जेई मेंस के लिए अब जनवरी अटेम्प्ट को अगर वो टारगेट लेके चल रहे हैं और 115 डेज आज से काउंट करें तो रह गए हैं 120 डेज, तो बेटा टेंशन सबसे पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये हमारे लिए कहना बड़ा आसान है कि टेंशन नहीं लीजिए, बट वास्तविकता है कि टेंशन तो थोड़ी बहुत होती है, और टेंशन उसी बच्चे को होती है जो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है। तो टेंशन उतनी ही लें जितनी लेनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये। अब प्रश्न उठता है कि हम इन 110-115 दिन को कैसे स्ट्रेटेजिकली ले जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त क्लास 12th में हैं और जिनका कोर्स ख़त्म होने वाला है या हो चुका है कोर्स ख़त्म, या दिस थिंग। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे 97 में, या इवन बहुत पुरानी बात नहीं बोलूँगा, सतवत जगवानी 2015 में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया, जिसको मैंने पढ़ाया था, और 12th क्लास का ही स्टूडेंट था, और बहुत प्यार से उनका कोर्स जो एक बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से उनको पढ़ाया गया, और उनको ही नहीं अपितु सभी बच्चों को प्रैक्टिकली दिवाली के बाद नवंबर में कोर्स ख़त्म हो गया, या उनके बैच का मुझे प्रैक्टिकली याद है, आई थिंक 10 या 15 दिसंबर को उनका कोर्स ख़त्म हुआ था। बट जो फील उनको आई कोर्स ख़त्म होने के बाद, चैप्टर इस तरह से ख़त्म किया गया कि वो जो फील आती है चैप्टर की कि सर बस अब हम इतना अच्छा उस चैप्टर को सीख चुके हैं कि अब हमें जस्ट जैसे ही हम अपनी शीट पलटेंगे खटाखट खटखट 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 रिवीजन होता जाएगा। बट स्टिल काम के मुद्दे पे आते हैं कि हम इन 115 डेज को कैसे बांध के चलें। सो जैसा कि हर टीचर आपसे कहता है, ये बहुत छोटा सा शब्द है कि कंसिस्टेंसी इन लाइफ। इन 110-15 डेज में अब जो आप करने वाले हो, आपका एक जो टाइम टेबल है, स्केड्यूल है, वो बहुत बहुत जुडिशियसली फ्रेम करिए और कोशिश करिए उसको फॉलो करने की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि एक 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 डार्क नाइट जिसको कहते हैं कि एक बैड फेज हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन उसे घबराए ना। कभी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक ऑड डे आ जाए, किसी दिन आपकी पढ़ाई ना हो, तो उससे घबराना नहीं है। बट इफ़ यू हैव मेड योर स्केड्यूल इन सच अ वे कि यार ये मेरे, क्योंकि देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 8+8+8 रूल। ये हो सकता है कई बच्चों ने सुना हो इसके बारे में कि सर हाँ, दिन के 24 घंटे को हम 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे में बांटेंगे, जिसको हमारे यहाँ पे S3 बोला जाता था, जो बंसल सर इसको बोलते थे कि भाई 3 शिफ्ट बोला जाता था, S1 S2 S3। आप देखिए ना बेटा, किसी भी गार्ड की ड्यूटी हम लगाते हैं या कोई भी, या कभी आप कॉरपोरेट में काम करेंगे तो A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट बोला जाता है, A B C D तो नहीं बोला जाता। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स की लाइफ में 3 शिफ्ट होती हैं, या इस 24 घंटे को 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे में तोड़िए और इसको जुडिशियसली फॉलो करें। क्योंकि हर वो बच्चा जो इस वक्त किसी कोचिंग से जुड़ा है या कहीं किसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा है, तो 8 घंटे अगर आपने कोचिंग संस्थान को दे दिए, और मैं मानता हूं कि उस 8 घंटे के बाद जो अनदर 8 आवर्स हैं उसको आप स्क्यूज करके 7 आवर्स पे लाइए एंड टेक अ फुल साउंड स्लीप। एंड साउंड स्लीप शुड बी इन नाइट, एंड नाइट वुड मीन हम 12 बजे सो जाएं अगर आपकी क्लास सुबह 6 बजे या 7 बजे नहीं है तो, क्योंकि 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। और अगर है ऐसा तो उसको मेक इट फ्रॉम 11 to 6 और करिए, इसको फॉलो करिए, सुबह उठ के पढ़िए। आप देखिए कितना मजा आएगा आपको इस चीज में। तो 8 घंटे हमारे सोने में गए, 8 घंटे कह रहा हूँ, 7 घंटे हमारे सोने में गए, और 8 घंटे जो है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए। मैं ये इसको मैक्सिमम मान रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर 4 लेक्चर आपके एक दिन में आते भी हैं 1.5 घंटे के, तो वो 6 घंटे होते हैं। फिर भी मैं उसको आने जाने का टाइम मिला के 8 घंटे लेके चल रहा हूँ, तो भी आपके पास दिन के 9 घंटे बचते हैं, जिसमें अब कई बच्चे खाना खाने में बहुत टाइम लगा देते हैं।
तो यू हैव टू एक्सक्यूज। देखो बेटा, कहीं ना कहीं हमें अपने रिफ्रेशमेंट के लिए भी टाइम चाहिए, हमें घूमना भी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी हमें। जब हम कोई, अगर आप मोबाइल पे कुछ सुनना भी है आपको, तो आप अच्छी चीज़ सुने, भजन सुने, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, और दिल खोल के 7-8 घंटे अपने कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ्स विच यू वांट टू रिवाइज। जो होमवर्क है, कीप योर सेल्फ बिजी। बंसल सर हमेशा ये कहा करते थे हमें कि बेटा अपने आप को बिजी रखे, और आप भी मेरी ये बात मानेंगे, जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कि जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे। एग्रीड? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? यस सर, कह तो आप सही रहें, क्योंकि जब हम बिजी नहीं रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सोचने लगे, ठीक है, कि आप सोचिए ना, मैं आपको बस सिर्फ इसमें 30 सेकंड का एक किस्सा सुनाऊंगा। वास्तव में बंसल सर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत ही भीषण बीमारी, अगर उस चीज़ से पीड़ित थे, लेकिन अगर उसके बारे में सोचते रहते, तो कहीं ना कहीं पतन निश्चित था। एग्रीड? क्योंकि वो सोचते भी तो वो कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्म किया, उन्होंने अपने आप को बिजी किया, उन्होंने वो बाय प्रोफेशन, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, आईटी की डिग्री थी उनके पास, उन्होंने मैथ्स में अपना जीवन बिताना चालू किया और अपने आप को बिजी रखा और अपना जीवन बच्चों के बीच में बिताया। तो ये मेरा मानना है कि बेटा अपने आप को बिजी रखें, और बिजी किस में रखना है? क्रिएटिव वर्क में। किस में? क्रिएटिव, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव वर्क बोलते हैं। और अब देखिए राह कितनी आसान है। होगा क्या उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि होने क्या वाला है, ये तो वक्त बताएगा। बट हमारे हाथ में क्या है? सीधे हाथ में, जिसको हम राइट हैंड बोलते हैं, कर्म करिए, बिल्कुल करिए, और दिल खोल के करिए, और देखिए कि रिजल्ट। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने अपने कार्यकाल में, मेरे को 21 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा अभी तक नहीं देखा जिसने वास्तव में ऑनेस्टली वर्क किया हो और सक्सेस ना मिली। हो सकता है सक्सेस बड़ी छोटी, इसका पैमाना अलग अलग हो सकता है, बट सक्सेस मिलना तय है। तो ये 8+8+8 रूल को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, मेक इट, बट स्लीप, एक एवरेज स्लीप आवर्स 7 आवर्स फॉर अ स्टूडेंट इज फाइन। कई बच्चे इसको 6.5 आवर्स में ले आते हैं, क्योंकि वो उस आधे घंटे को कहीं अपना स्टडी में लाते हैं। तो इस लेक्चर का मेरा मोटिव ये, कीप योर सेल्फ बिजी। आपको लगता है मैं शाम को आधे घंटे मुझे क्रिकेट खेलना है, यू कैन खेलिए ना, बट वो भी क्रिकेट खेलना भी एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है जो आप ले रहे हैं। आपको लगता है मुझे बैडमिंटन खेलना है, यार बैडमिंटन खेलते हैं सारा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, ठीक है, बट किसी भी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को दूर रखें। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप सब बच्चों के साथ है। ऐसे अनेक मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोग के साथ लेके आऊँगा। बहुत सारे किस्से कहानी हैं मेरे पास अपने समय के, जो हमने बंसल सर से सुने थे और उसको लाइव देखा है, बच्चों के किस्से सुने हैं। मैं आपको बहुत सारे किस्से ऐसे सुना सकता हूँ। एक बच्चा क्योंकि हमेशा आपने बेटा कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है, आपने अब तक क्या किया, इट इज इमटेरियल। अब आप क्या कर रहे हो वो मैटर करेगा। कीप योर सेल्फ बिजी, लगा दीजिए जोर ये। और जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आप अभी जनवरी पे फोकस कर रहे हो, बट अप्रैल भी आएगा, तो कोशिश करिए, क्योंकि जब पेपर आता है सामने 25 क्वेश्चन में से हम अगर 14 क्वेश्चन भी हमारे सही होते हैं, तो और कोई नेगेटिव मार्किंग आप नहीं करते हैं, तो इट गिव्स यू 56 मार्क्स, 14 into 4। इफ इट इज 50-50-50, आपको मालूम है कि आउट ऑफ 300 150 मार्क्स मीन्स श्योर शॉट NIT ना। एंड यू नो इट कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो, अगर आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे तो 135-140 टोटल पे बच्चों को NIT मिल गया था। तो बहुत ज़्यादा अपने उल्टे हाथ में, जिसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड वुड मीन हमें वो चीज़ें लेफ्ट कर देनी चाहिए, हमें वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जिनके बारे में सोचने से कुछ मतलब है ही नहीं। कर्म करते जाएं, अवश्य आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता छोटी बड़ी की चिंता ना करें। तो आशा करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल।